वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, जय सीताराम। जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। क्या आपका कोई शत्रु आपको लगातार परेशान कर रहा है? क्या आप उसकी चालों से तंग आ चुके हैं? तो जानिए चप्पल का रहस्यमयी टोटका जो शत्रु को कमजोर कर देगा। यह सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय न सिर्फ आपके दुश्मनों को दूर करेगा, बल्कि उनकी नकारात्मक ऊर्जा को भी नष्ट कर देगा। चाहे बुरी नजर से बचना हो या शत्रु को रास्ते से हटाना हो, चप्पल का यह उपाय आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। पूरी विधि और उपाय को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने जीवन को शत्रु मुक्त बनाएं। शत्रु मुक्ति के लिए कई तांत्रिक, ज्योतिषीय और धार्मिक उपाय बताए गए हैं, जिनमें चप्पल का उपाय भी शामिल है। यह उपाय बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली माना जाता है। इसे करने से शत्रु कमजोर पड़ता है, उसका दिमाग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने में असफल हो जाता है और वह खुद ही आपके रास्ते से हट जाता है। दोस्तों देखिए, शत्रु जो है रोज रोज नए नए दांव पेच खेलते हैं ताकि आपके जीवन में वह कड़वाहट लगा सके, आपके सारे काम बिगाड़ सके और आप जो तरक्की कर रहे हैं वह तरक्की आप नहीं करें। शत्रु यही चाहते हैं और आपके जीवन में भी शत्रु इसी तरह से आपके पीछे पड़े हुए हैं। तो दोस्तों चप्पल का यह उपाय जरूर कर लेना। चप्पल पर नाम लिखना है और किस तरह से लिखना है, कौन सा मंत्र पढ़ना है, यह मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों 2 मिनट का सिर्फ टोटका है। 2 मिनट यदि आपने इसको कर लिया टोटके को, केवल आपको 2 ही मिनट लगेंगे इस टोटके को करने में। और यदि आपने इसको किया तो दोस्तों यकीन मानिए आपका शत्रु जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, दया की भीख मांगेगा। अगले दिन शत्रु की बुरी खबर आपको मिलेगी और आपके सामने वह शत्रु आ जाएगा। दोस्तों चप्पल का जो टोटका होता है शनिवार के दिन किया जाता है, या तो आप शनिवार के दिन कर सकते हैं या मंगलवार के दिन कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। क्योंकि लोग तो 1008 बार 108 बार श्री राम का नाम लिखते हैं, तो आप तो एक बार तो लिख ही सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए दोस्तों, जब भी कोई दुश्मन हमें परेशान करता है, मान लीजिए हमारी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है या फिर हो सकता है कि वह लड़ाई झगड़े करता हो, ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि जो पड़ोसी होते हैं वही शत्रु निकलते हैं। ज्यादातर पड़ोसी शत्रु क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वह हमारी तरक्की नहीं देख पाते हैं। उनको लगता है कि इनके घर में बहुत पैसा आ रहा है और यह पैसा कमाते जा रहे हैं। पैसा कमाने के कारण यह अमीर हो जाएंगे और अमीर होकर के हमसे दूसरी मतलब कि बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी जीने लग जाएगी। अब दोस्तों इससे क्या होगा कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम आपके जीवन में आती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम यदि आपके जीवन में आती है तो उससे आपके जीवन में बहुत सारी बातें और बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, यदि कोई शत्रु हमारे पीछे पड़ जाते हैं और हम पर टोना टोटका किया कराया करवाने लग जाते हैं, तो फिर हमारी उन्नति या तरक्की निश्चित रूप से बाधक हो जाती है। हमारी जरा सी नजर भी लग जाती है तो फिर हमारा धंधा बाधक हो जाता है। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है और उस व्यापार में किसी शत्रु की नजर लग गई है, तो उस कारण से क्या होगा कि आपका व्यापार तो अच्छा चल रहा था लेकिन अचानक से व्यापार बंद हो जाएगा, अचानक से ग्राहक आना बंद हो जाएंगे, तो फिर आपके जीवन में दुख और गरीबी संकट यह सताने लग जाएंगे। तो इससे आपका क्या होगा? इससे आप वापस से पीछे हो जाएंगे। आपके पास पैसा तो आया ही नहीं, तो आप जमीन पर रहेंगे लेकिन दुनिया से पीछे हो जाएंगे। और शत्रु यही चाहते हैं कि आप दुनिया से पीछे हो जाएं, आप तरक्की नहीं करें, बस उनका यही ध्येय रहता है। और दोस्तों जो व्यक्ति तरक्की करता है ना, उसको दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं होती, उसको शत्रु बनाने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक उसके शत्रु अपने आप ही बनते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए आज 10 शत्रु हैं
तो हो सकता है उसके 50 शत्रु हो जाए। यानी डेली जैसे घास बढ़ती है सावन में, उस तरह से शत्रु आपके एक के बाद एक बढ़ते चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, फिर हमारे जीवन में तरक्की जो है वो रुक जाती है। तरक्की में हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न हो जाती है और इस बाधा के कारण फिर हमारे जीवन में कभी भी हम सफल नहीं हो पाते। तो दोस्तों, यह जो शत्रु है इनका नाश करना बहुत जरूरी होता है। शत्रु को हटाना बहुत जरूरी होता है। मैं यहाँ पर किसी भी शत्रु को मारने का टोटका नहीं बताता हूँ, मैंने कभी नहीं बताया। लेकिन आपकी जो शत्रु हैं, वह पीछे हो जाएंगे, आप पर कुछ भी किया कराया नहीं करवाएंगे इस टोटके को करने के बाद। क्योंकि इन टोटकों को करने से क्या होता है कि वह जो शत्रु है उसकी सारी जितनी भी शक्ति है वह खत्म हो जाती है। चाहे वह आर्थिक शक्ति हो, आर्थिक शक्ति का मतलब धन पैसा, जिसके दम पर वह शत्रु फल फूल रहा था वह नष्ट हो जाता है। और साथ में सामाजिकता भी नष्ट हो जाती है, मतलब कि समाज में उसका बहिष्कार कर दिया जाता है, समाज में उससे कोई बोलता नहीं है। तो इस तरह से यह टोटका भी इसी तरह का है जो कि आपके शत्रु के जीवन में हाहाकार मचा देगा और आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां और प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। चलिए देखिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि किस तरह से शत्रु का हम उपाय करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको चप्पल का जो टोटका है वह आप गुप्त शत्रु के लिए भी कर सकते हैं। अब गुप्त शत्रु क्या होते हैं? देखिए, गुप्त शत्रु वो होते हैं, मैं 2 मिनट के लिए यह भी बताना चाहता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपका कोई घर परिवार है या फिर कोई आपकी मित्र मंडली है जहाँ पर आपके बहुत सारे मित्र हैं, उन मित्र में से ही यह गुप्त शत्रु होते हैं। या फिर हो सकता है आपके घर परिवार में कोई सदस्य हो, वह भी आपका गुप्त शत्रु हो सकता है। आजकल कलयुग के जमाने में तो घर में ही अपनों में ही गुप्त शत्रु निकल जाते हैं। या तो गुप्त शत्रु मित्र के रूप में या परिवार के सदस्य के रूप में भी निकल सकती है, कोई भी निकल सकता है घर परिवार में। या फिर कोई आपका दूर का कोई रिश्तेदार हो तो वह भी आपका गुप्त शत्रु निकल सकता है, निकला भी है। और यह गुप्त शत्रु क्या करते हैं, अब इनका पता नहीं लगता, यह बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि इनका हमें पता नहीं लग पाता है कि कौन हमारा गुप्त शत्रु है। सामने से जो आकर के लड़ाई करता है, जो हमारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, या फिर उसके मन में कोई कपट होता है और वह लड़ाई झगड़े कर लेता है या पड़ोसी लड़ाई झगड़े कर लेता है, तो हमें पता रहता है कि यार यह हमारा शत्रु है, तो हम उससे बचने के उपाय करते हैं। लेकिन गुप्त शत्रु ऐसे होते हैं जिनसे बचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि हमें पता ही नहीं लग पाता ना कि यह हमारा शत्रु है। हम तो उससे मित्रवत व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, क्योंकि वह भी आगे से मीठा मीठा बोलता है। मीठा मीठा बोलने के कारण हमें पता ही नहीं लग पाता कि कौन सा, मान लीजिए आपके 10 मित्र हैं, 10 मित्र में से आपका एक गुप्त शत्रु है, आपको कैसे पता लगेगा? नहीं पता लग सकता। तो वही कारण होता है, इसीलिए यह जो टोटका है यह गुप्त शत्रु के नाश का भी टोटका है। इससे आपके गुप्त शत्रु भी सारे खत्म हो जाएंगे, आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि उनके जीवन में दुविधाएं, परेशानियां, पैसों का नुकसान, यह सब पैदा हो जाएगा इस टोटके को करने के बाद। और वह जब सामने आएंगे तो आपको तुरंत प्रभाव से पता लग जाएगा कि यह आपका गुप्त शत्रु है। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं टोटका उपाय की। अब टोटका किस तरह से किया जाता है, तो समय बर्बाद ना करते हुए हम टोटके की तरफ चलते हैं। तो आपको क्या करना है, एक चप्पल लेनी है। दोस्तों देखिए, घर में बहुत सारी चप्पलें होती हैं, लेकिन दोस्तों देखिए चप्पल इसमें कौन सी लेनी है, जो आपके काम में ली हुई चप्पल हो, या तो कोई पुरानी सी चप्पल आपके घर में पड़ी है तो भी आप ले सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई जो आप काम में लेते हैं, अभी काम में ले रहे हैं, वह वाली चप्पल भी आप उपाय में ले सकते हैं। नई चप्पल लाकर इसमें उपाय में नहीं लेना है, आप भले ही बाद में नई चप्पल ले आए पहनने के लिए। इस टोटके में आप जिस चप्पल का उपयोग करेंगे वह तो यह चप्पल तो आपकी बेकार हो जाएगी टोटका करने के बाद। यदि कोई पुरानी चप्पल आपके घर में पड़ी है लेकिन पहनी आपकी होनी चाहिए, किसी दूसरे की चप्पल नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो चप्पल है जिस पर आप टोटका कर रहे हैं वह चप्पल आपकी पहनी हुई होनी चाहिए, ठीक है, और उसको आप लगातार अभी पहन भी रहे हो, इसी तरह की चप्पल होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, देखिए चप्पल के नीचे आपको क्या करना है, शत्रु का नाम यदि आप जानते हैं तो काले कलर के मार्कर से आपको शत्रु का नाम लिख देना है।
आप चाहे मार्कर यूज करें, चाहे आप कोई पेन यूज करें, लेकिन वह चलना चाहिए। चप्पल पर नाम लिख जाना चाहिए, चप्पल पर नाम दिखना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको नाम लिखना है चप्पल पर। तो आप क्या करें, एक काले कलर का पेन ले है ना, उस पेन से आपको उस चप्पल पर नाम लिखना है। अब जैसे मान लीजिए आपने नाम लिखा शत्रु का, या कोई सा भी शत्रु हो। आप मान लीजिए मेरा शत्रु अजय है, तो मैं क्या लिखूंगा चप्पल के नीचे अजय। लेकिन चप्पल बहुत बड़ी होती है, तो कहाँ लिखना है चप्पल में? देखिए बाएं पैर की जो चप्पल होती है, बाएं पैर की चप्पल के नीचे की तरफ जो भाग चप्पल का जमीन से सटा हुआ रहता है, जब हम चप्पल पहनते हैं तो नीचे की तरफ जो जमीन से सटा हुआ भाग चप्पल का रहेगा, उसके नीचे उसमें एड़ी और पंजा रहता है। तो पंजे पर आपको नाम लिखना है। पंजे की तरफ, पंजे की साइड जहाँ पर हमारी एक तो एड़ी होती है, पैर के आगे तरफ जहाँ उंगलियां होती है पंजा रहता है। तो उंगली के पीछे वाला जो भाग होता है वह पंजा होता है। तो उसके नीचे वहाँ पर आपको शत्रु का नाम लिखना है। यदि आप शत्रु का नाम जानते हैं तो शत्रु का नाम लिखना है, और यदि आप शत्रु का नाम नहीं जानते तो फिर आपको केवल मात्र वहाँ पर शत्रु लिखना है। और आपको 11 बार ऐसा लिखते समय शत्रु 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 बोलना है, ठीक है। या फिर आपको 11 बार अजय अजय बोलना है, जो कि आपके शत्रु का नाम है। अब जो लोग शत्रु का नाम नहीं जानते वह केवल शत्रु शत्रु बोलेंगे, ठीक है। एक जो चप्पल में लिखा है केवल मात्र आपको वही बोलना है, ठीक है। अब क्या करना है, इस चप्पल को लेकर के आपको जाना है बाहर। इस चप्पल को आप पहन ले, पहनने के बाद आप इसको बाहर ले जाएं। अब पहनकर आपको टहलना है आराम से। इस चप्पल को पहन के टहले है, टहलने के बाद सुबह सुबह इस प्रयोग को कर सकते हैं, टोटके को कर सकते हैं। अब इन दोनों चप्पल है, इसको अब देखिए दोस्तों, यह जो है आपको मंगलवार और शनिवार को करना है टोटका, ठीक है। चप्पल का जो टोटके अधिकतर मंगलवार और शनिवार को किए जाते हैं। अब इन दोनों चप्पल है, इसको अब पैर से उतार करके बहुत ज्यादा क्रोध में आकर के बाएं पैर की चप्पल को आपको फेंक देना है। किसी गंदे पानी के नाले में, गंदा पानी हो या कचरे का ढेर हो, कुछ भी हो, वहाँ पर आपको उसको फेंक देना है। और बस दोनों चप्पलों को आपको नाले में डाल दे। नाले में फेंकने के बाद आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, एक तो नाले में हम डालेंगे, एक हम नाले में फेंके, दोनों में फर्क होता है। आपको अग्रेसिव होकर क्रोध में आकर के आपको इसको फेंक देना है, यानी डालना नहीं है, नाले के अंदर आपको फेंक देना है। तो फेंके, जोर से फेंके, और फेंक करके आप बस चुपचाप अपने घर पर लौट आए हैं ना। अब वहाँ पर आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना, किसी से बातचीत नहीं करनी, रास्ते में बिल्कुल नाक के सीध में आपको घर पर आ जाना है। और घर पर आने के बाद जो पानी है उससे आपको स्वच्छ हो जाना है। बस पानी के बूंदे आपको अपने ऊपर मार लेने हैं और आपको बिल्कुल स्वच्छ हो जाना है। बस इसके बाद आपको कुछ भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी देखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो बस इस तरह का जो टोटका है आप कर सकते हैं। यह जो दोस्तों, यह जो टोटका होता है ना, यह बहुत ही जबरदस्त टोटका होता है। और इसमें क्या है कि इसमें आपकी जिंदगी में आपको कभी भी दिक्कत जो है नहीं होगी, बिल्कुल भी परेशानियां नहीं होंगी। आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही थी वह सारी खत्म हो जाएगी, और आपका जो शत्रु है वह भी आपके सामने आ जाएगा। आपका जो भी शत्रु था वह आपके सामने कैसा आएगा, मान लीजिए कोई गुप्त शत्रु आपके सामने था, तो वह गुप्त शत्रु आपके सामने इस तरह से आएगा कि भाई वह या तो किसी बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, या फिर हो सकता है वह अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां झेल रहा हो, या फिर उसके जीवन में बहुत ज्यादा दुख और कष्ट आ गए हो। आप खुद देखेंगे, यदि कोई गुप्त शत्रु होगा तो वह सामने आ जाएगा, और जो आपका प्रत्यक्ष शत्रु था, जो आपसे गाली गलौज करता था, वह बिल्कुल शांत हो जाएगा, वह अपने में ही लग जाएगा। उसमें इतने कष्ट और विपदा आ जाएंगी कि वह फिर आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देगा। आपको परेशान करना बहुत दूर की बात है, वह आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। तो दोस्तों, यह उपाय जरूर कीजिएगा। तो भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम, जय सीताराम, जय बालाजी सरकार जरूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में।
तब तक के लिए राम राम, जय सीताराम, जय बालाजी सरकार।